तो पहली वीडियो में हमने ये देखा था कि यानी इस स्विच को जब हम ऑन कर देंगे और ये हमारी पावर सप्लाई है यानी पावर बैंक है, तो यहाँ से जब हमारा ये पावर बैंक है तो पावर बैंक के पास यानी इसमें पावर हमारी रहेगी 25 वोल्ट हो सकती है, 36 वोल्ट हो सकती है, 54 वोल्ट हो सकती है, 100 वोल्ट हो सकती है। एक अलग अलग सप्लाई जैसे सर्किट डिजाइन रहेगी उसी अनुसार रहेगा। ये इसे यहाँ पे वोल्टेज होना ही चाहिए। अगर हम इसके अगर कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमें किसी भी हालत में इस जगह पे वोल्टेज होना चाहिए इस कैपेसिटर पे। तो ये काम यानी सब मिला करके हमें सिग्नल को भेजना है इस तरफ से इस तरफ, और वो भेजते समय इधर से इधर सिग्नल भेजते समय जो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में जाना चाहिए, और इसमें और इसके बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। ये कैसे काम करता है, अब ये वाले सेक्शन को समझते हैं। वो हर जगह पे हमें ये डिजाइन मिलेगी, इस डिजाइन को हमें देखना है कि ये डिजाइन जो बनी रहती है वो हर जगह पे रहेगी। एक हमारा ट्रांजिस्टर लगा रहेगा, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी, ठीक है, पीएनपी, दोनों में अंतर क्या है उसे भी यहाँ पे समझते चलते हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, ठीक है, तो ये हमारा कलेक्टर इमीटर पे हमेशा ये शो कराया जाता है ऐसे, और यदि यही इस तरह से होता है, अंदर साइड में ये होता है, तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, ये हमारा एनपीएन। अंतर क्या है तो इसे भी समझते चलते हैं। अगर जो भूला भटका भी रहेगा तो याद हो जाएगा, नहीं जानकारी होगी तो भी पता चल जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसका इमीटर जो होता है ई इमीटर, और ये बेस, ठीक है, इसका भी ये बेस है, ये इसका इमीटर, ये कलेक्टर। तो यदि हम इस पे कोई सप्लाई देते हैं बेस पे तो ये ऑन होगा, और कौन सी सप्लाई रहेगी तो इसमें जो है पॉजिटिव सप्लाई देने पे, बेस पे जब हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो ये एक्टिवेट होता है इस तरह से, यानी इसकी सी और ई के बीच में कनेक्ट होता है, यानी ऐसे कनेक्ट होगा बेस पे प्लस सप्लाई देने से, इसके यहाँ निगेटिव सप्लाई देने से, इस पे निगेटिव सप्लाई रहेगी तब। ये दोनों ट्रांजिस्टर जहां भी लगे रहेंगे वो इनके, अगर ये लगा है ट्रांजिस्टर तो इसके इमीटर से एक जो है ऐसे इस तरह से, और इसके यहाँ पे प्लस सप्लाई रहेगी और इसके यहाँ निगेटिव सप्लाई रहेगी। तो ये जो है इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगा करके पुल डाउन किया रहेगा। ये रेजिस्टेंस 10 के से ऊपर की ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। अभी ये इस पे अगर कोई सिग्नल नहीं है तो ये ऑन नहीं होगा। इसलिए नहीं ऑन होगा कि इसके बेस पे भी प्लस सप्लाई है, इस रेजिस्टेंस के जरिए प्लस सप्लाई रहेगी, और इसके बेस पे नेगेटिव सप्लाई पहले से ही रहेगी, तो ये ऑन नहीं होगा। बेस पे कितनी सप्लाई होनी चाहिए तो ये ऑन होगा 0.7 वोल्ट। अगर इस पे आ जाएगा
तो ये ऑन हो जाएगा। इसके बीच में और इसके बीच में जब हम चेक करेंगे, अगर हमें 7 वोल्ट मिल जाता है, 0.7 वोल्ट या इससे ऊपर, तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे और यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो इसके बीच में 0.7 वोल्ट अगर रहेगा तो भी ये ऑन रहेगा, यानी इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम दोनों को एक रिले से इस्तेमाल करेंगे, कोई बल्ब जलाना है, स्विच ऑन कराना है, तो कैसे ऑन कराएंगे इससे? अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक कोई रिले है, रिले में होता क्या है, रिले में कॉइल है, ठीक है, इस तरह से कॉइल बनी हुई है। इस पे हमने प्लस सप्लाई दे दिया, इस पे हमें निगेटिव सप्लाई की जरूरत है, तो हमने एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा दिया, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये सी है और ये ई है। ये हर जगह पे ये संरचना मिलेगी, इसी तरह से ये स्विच का इस्तेमाल होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बेसिक है, हर जगह पे यही काम होता है। अगर यहाँ पे अगर मिसिंग होती है तो ही आगे चल के तकलीफ देता है, नहीं समझ में आता है। तो इसे बहुत ध्यान से देखिए। अब इसके और यहाँ पे ये हमारा पुल डाउन रेजिस्टेंस लग गई 10K की। अब इस पे जो है हमारा एमसीयू से, यानी जो हमारा आईसी होता है, उसके जरिए इस पे सिग्नल आएगा। सिग्नल के रूप में अगर मान लेते हैं कि ये 5 वोल्ट का आईसी है चलने वाली, ठीक है, एमसीयू, तो यहाँ से 5 वोल्ट का सिग्नल आएगा इसके ऊपर, लेकिन 5 वोल्ट इस पे नहीं आएगा, तो इसके बीच में डायरेक्ट नहीं जाता है, ये रजिस्टेंस लगी रहती है। तो ये 1 किलो ओम की एक रजिस्टेंस मान लेते हैं कि यहाँ पे लगी हुई है। एक रजिस्टेंस लगती ही है, इसलिए कि अगर ये शॉर्ट हो गए, कुछ खराबी होती है, तो डायरेक्ट करंट इसके अंदर फ्लो करके ना आए, तो ये सेफ्टी फीचर के लिए लगा होता है। और दूसरा चीज, इसके बेस पे जो सप्लाई हम देते हैं तो वो ज्यादा ना हो, यानी 1 वोल्ट 2 वोल्ट काफी है, इतने में ऑन हो जाता है अच्छे से। 0.7 वोल्ट ये वोल्टेज रहता है कि जहां पे ये स्टार्ट हो जाता है, इससे कम होगा तो ये नहीं एक्टिवेट होगा, इस तरह से, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे ही 5 वोल्ट का सिग्नल इस पे आएगा, यानी वोल्टेज यहाँ से आएगा, तो 1 किलो ओम रजिस्टेंस से होकर के यहाँ पे आराम से सप्लाई आ जाएगी। और ये 10K की जो तब भी यहाँ से ग्राउंड जो थी, इसे हटा देगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये ऑन हो जाएगा, यानी ये सप्लाई यहाँ पे ट्रांजिस्टर कौन सा होगा अब देख लीजिए, ठीक है। तो ये जैसे ही यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी तो ये ऑन होगा और ये निगेटिव को इस तरह से फ्लो कर देगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और इसमें मैग्नीशियम लगा होता है, तो दो कनेक्ट इस तरह से जो पॉइंट है, इसे इंटरनली ये अंदर से कनेक्ट कर देता है, तो ये हमारा स्विच का काम करता है। अगर इसी जगह पे हमें दूसरा ट्रांजिस्टर अगर लगाना है तो वो कैसे लगेगा, वो भी यहीं पे देखते हैं। ये हमारा रिले की कॉइल होगी और ये जो है, अब इस समय ये निगेटिव से कनेक्ट किया जाएगा, निगेटिव सप्लाई से कनेक्ट रहेगा और यहाँ पे फिर हमारा ट्रांजिस्टर इस तरह से लगेगा और ये हमारा प्लस सप्लाई से कनेक्ट होगा। ये सप्लाई कितने वोल्ट की रहेगी, जितने वोल्ट की रिले है, जितने वोल्ट की रिले है। अगर मान लेते हैं कि हमारी रिले जो है 12 वोल्ट की है, तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई रहेगी, ठीक है। 5 वोल्ट की है तो 5 वोल्ट की रहेगी। अब इसके बीच में यहाँ पे देखेंगे तो फिर वही, ये
पुल डाउन या पुल अप, यहाँ पे पुल अप क्योंकि पॉजिटिव की ओर से लगा हुआ है तो पुल अप खींच के ऊपर की तरफ रखेगा। 10K की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी है, ये अभी इस तरह से रहेगा, ठीक है। और इसके ऊपर एमसीयू से आने वाला सिग्नल फिर वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अभी ये जो एमसीयू से अगर इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब कि इसके अंदर से निगेटिव सप्लाई आएगी, निगेटिव। जब इसमें से निगेटिव आएगी तभी तो इस सप्लाई से जो ये 5 वोल्ट यानी 12 वोल्ट की जो सप्लाई है 10 के रेजिस्टेंस से होकर के बेस पे सप्लाई आई है, तो इसको हटाने के लिए जरूरत पड़ेगी निगेटिव की, तो इससे निगेटिव निकलेगी। तो हर एक एमसीयू में ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर एमसीयू पॉजिटिव सप्लाई पास करते हैं, निगेटिव बहुत कम रहता है, लेकिन निगेटिव भी पास कराया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं, हमें तो समझना था ये केपलर वाले पार्ट, लेकिन इतना हम समझ गए, ये भी समझना भी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए कि ये ट्रांजिस्टर कौन सा रहेगा, ये ट्रांजिस्टर हमारा हो गया पी एन पी, ये वाला नीचे वाला, ये हो गया पीएनपी, और ये होगा हमारा एन पी एन, यानी इसके बेस पे हमें पॉजिटिव सप्लाई दे करके ऑन करना है, और इस तरह से ये ऑन होगा। जब ये स्विच ये काम नहीं करेगा तो उस समय अगर मल्टीमीटर से यहाँ से और यहाँ पे जब भी हम चेक करेंगे तो हमें 12 वोल्ट मिलेंगे। रीजन क्या है कि ये सप्लाई इस रेजिस्टेंस के जरिए होती हुई, यानी इस कॉइल के जरिए होती हुई यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट, 12 वोल्ट है तो प्लस 12 वोल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये ऑन हो जाएगा तो हमें यहाँ पे इसके और इसके बीच में 0.7 वोल्ट के आसपास ही मिलेंगे, बाकी वोल्टेज यानी यहाँ पे चले जाएंगे। अगर एक तरह से देखा जाए तो हम बोलेंगे जीरो, लेकिन 0.7 वोल्ट यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी डायोड के जरिए, एक डायोड अगर मान लेते हैं यहाँ पे है, हम यहाँ पे अगर 12 वोल्ट देते हैं इसके अंदर, ठीक है, प्लस 12 वोल्ट अगर हम इसके अंदर इंटर कराएंगे तो इस तरफ जो हमारा निकलने वाली सप्लाई है वो रहेगी 11.3 वोल्ट के आसपास, क्योंकि ये जितना ड्रॉपिंग रहता है इसका रहता है 0.7 वोल्ट, तो 0.7 वोल्ट ये अपने अंदर ड्रॉप करा देता है। ठीक वही चीज यहाँ भी होता है, ठीक है, यहाँ भी ड्रॉप हो जाता है। हाँ, कोई कोई ट्रांजिस्टर जो ये डायोड है, ये हाई स्पीड के जो डायोड होते हैं उनकी ड्रॉपिंग पॉइंट कम होती है, उनके उनके अंदर जो डायोड होता है उसकी जो ड्रॉपिंग देखेंगे वोल्टेज का तो ड्रॉप कम होता है। किसी किसी में आप देखेंगे तो 0.342 कुछ ऐसे आपको मिलेगा रीडिंग, और ज्यादातर हमको मिलता है 0.542 इस तरह से। ये बड़े यानी ये जो है 0.6 के आसपास लेके जाता है। ठीक यही चीज यहाँ पे होता है, तो इसको मत अभी समझिए क्योंकि ये ज्यादा कंफ्यूजन कर देगा। इससे पहले आप लोग को मालूम होगा तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हो जाएगा, ये निगेटिव यहाँ पे आ जाएगी और ये हो जाएगा जीरो। हमने बोल दिया निगेटिव यहाँ तक आ जाएगी, कहने का मतलब है 0.7 वोल्ट के आसपास ड्रॉप हो जाएगा इसमें, बाकी वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस जगह पे हमें यानी इधर शुद्ध पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव मिलना शुरू हो जाएंगे और ये रिले ऑन रहेगा। तो ये तो हो गया इसके लिए। अब आ जाते हैं हम कम्युनिकेशन वाले पे। तो कम्युनिकेशन में अभी क्या होगा, देखिए ये हमारा अगर मान लेते हैं कि केपलर है, इसको कितने तरह से ऑन कराया जा सकता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि सर्किट को रटा नहीं जाता है, समझना होता है। आप समझ जाएंगे एक बार तो फिर रटने की जरूरत नहीं है, और ना ही वोल्टेज पता करने की जरूरत है कि कहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, ठीक है। तो
ये हो गया हमारा पॉइंट 1 नंबर पिन और ये 2 नंबर पिन। अब इस जगह पे अगर हम इसी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, दोनों में से कोई भी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। वही देखना होता है कि हमें यहाँ पे मिल क्या रहा है। तो इस जगह पे अगर जो इस तरह से ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसे एक रेजिस्टेंस के जरिए +5 वोल्ट से कनेक्ट हो गए। इसका जो है ये वाला पॉइंट निकाल करके इसके साथ में जोड़ दिया गया। सी इसका यहाँ पे है, ई को ग्राउंड कर दिया और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगेगी ही लगेगी। और यहाँ पे जो है इस जगह पे एमसीयू से सिग्नल आएगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे एमसीयू से सिग्नल आएगा। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई पहले से ही है और यहाँ से जब भी इस पे प्लस सप्लाई आती है एमसीयू से, तो ये ऑन होगा और इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे बल्ब को जले मानी बल्ब जलेगा तो हमारा 3 नंबर और 4 नंबर जो है ये कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये कनेक्ट होगा और यहाँ पे जो है जो भी आगे का सिस्टम है, तो आगे का सिस्टम जो भी है उसे भी समझ लेते हैं। ये काम क्या करता है, कहते हैं कि ये ट्रांजिस्टर जो होता है सिग्नल को बढ़ाता है। सिग्नल को कैसे बढ़ाता है, सिग्नल को बढ़ाता नहीं है, स्विचिंग करता है, इसलिए इससे काम कराया जा सकता है। अब इसके बदले में कहीं पे लगा है और वहां पे हटा करके आईसी वगैरह लगी हुई है, तो ये अंदाजा आसानी से लग सकता है कि इसमें किया क्या जा रहा है। ये छोटे छोटे सर्किट बना करके देखने का मतलब मकसद यही होता है कि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो अब यहाँ से इसी केपलर को हम फिर वापस यहाँ पे बनाते हैं और ठीक वैसे ही हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर वही लगा देते हैं। और इस पे हमारा आएगा एमसीयू से सिग्नल, किसी भी एमसीयू से सिग्नल इस पे बेस पे आएगा और ये सी हुआ ये इमीटर। तो उस हिसाब से ये ट्रांजिस्टर हमारा हो गया एनपीएन, ठीक है। एनपीएन पॉजिटिव सप्लाई इसके बेस पे आएगी, तो ये निगेटिव फ्लो कराएगा, यानी हमारी ये 2 नंबर की पिन हो गई, ये हमारी 1 नंबर की। रेजिस्टेंस किस लिए लगता है, रेजिस्टेंस इसलिए लगता है कि इसके अंदर जो वोल्टेज है उसको यानी करंट को जब भी हम रोकते हैं तो साथ में हमारा वोल्टेज भी रुकता है। तो हम करंट को यहाँ पे रोकते हैं इसके जरिए ताकि ये हमारा नुकसान ना हो। और ये पॉइंट 1 वोल्ट इसको ऑन होने के लिए चाहिए, 1 वोल्ट पे काम करता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा मान की लगती है और आसानी से जो है ये वोल्टेज, क्योंकि ये बहुत कम माइक्रो एम्पेयर पे ये ऑन हो जाता है। तो जैसा केपलर होगा उसका वैसे समझेंगे, केपलर का भी एक अलग से ही रहेगा। अभी हम कम्युनिकेशन में हैं तो ये समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम इस तरह से देखिए, यहाँ पे इस जगह पे हमने सिग्नल, जो भी सिग्नल भेजना है हमने भेजा, तो ये इस तरह से ऑन हुआ और ये सिग्नल को भेजा। ऐसा होता क्यों है, अगर ये एमसीयू कम वोल्टेज पे काम करने वाला है ना, जैसे मान लेते हैं कि 3.3 वोल्ट या इससे कम पर रहेगा, तो मजबूरी है कि इस जगह पे
ज़्यादा सिग्नल यहाँ पे नहीं हो पाएगा, 3.3 रेजिस्टेंस वगैरह लगाने से ड्रॉपिंग हो जाएगा, और कहीं कहीं पे ये डायरेक्ट भी बनती है सर्किट, लेकिन ये लगा देने से ये बेनिफिट होती है कि इसमें कोई चांस नहीं होता है कि करंट कम जाए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट निगेटिव को फ्लो कराएगा। यहाँ से जैसे ही ऑन होगा यहाँ पे, तो ये पूरा फुल्ली करंट यहाँ से फ्लो होगा, बस इसी रेजिस्टेंस से जो भी करंट रोकना है रुकेगा। तो इस तरह से दूसरा चीज, अगर जो मान लेते हैं कि ये 12 वोल्ट का रहेगा और एमसीयू चलने वाला है 3.3 से, तो 12 वोल्ट इस तरफ रहेगा, यानी जैसे हमने रिले में देखा कि रिले को ऑन कराने के लिए अगर हम मान लेते हैं कि ये हमें रिले है और 12 वोल्ट से रिले चलने वाली है, लेकिन एमसीयू जो होता है वो तो 3.3 का है, 3.3 वोल्ट पे, तो ये तो डायरेक्ट कभी ऑन नहीं कर पाएगा। अगर 5 वोल्ट का है तब भी नहीं ऑन कर पाएगा डायरेक्ट। तो इसलिए इसका उपयोग कर देते हैं, ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, तो ये आसानी से स्विच करा देता है और काम हो जाता है। बस इसका काम यही है ट्रांजिस्टर लगाने का। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये इस तरह से अगर हम लगा दिए तो हमें यहाँ से सिग्नल भेज दिया। अब इस तरफ से रिसीविंग की बात होगी कि रिसीविंग करना है। रिसीव करने के लिए इस जगह पे, ये सिर्फ एक सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, एक अभी ये कम्युनिकेशन में ही है, लेकिन एक अलग से एक सर्किट, ये सर्किट अपने को हर जगह पे मिलेगी, इस तरह से बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसके बगैर होने वाला ही नहीं है, सर्किट बनेगी भी नहीं। तो इस जगह पे इस पे क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा 4 नंबर हुई, ये हमारा 3 नंबर, और इस पे हमेशा निगेटिव ही रहेगा और इस पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव देते हैं तो ये इस तरह से हमें पॉजिटिव की तरफ आना है, यानी ऐसे फ्लो होकर के इधर आना है, या इधर से जाएंगे तो ये निगेटिव लेके इस तरफ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि पॉजिटिव इस तरफ रहेगा, निगेटिव इस तरफ। इसको उल्टा लगा देंगे तो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएगा उल्टा, यानी अपने आप ही फ्लो करेगा, इधर से ऑन करे ना करे ये फ्लो हो जाए। तो उसे भी करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर +5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट है इस तरफ, तो चलिए इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने कोई एक ट्रांजिस्टर इस तरह से लगा लेते हैं। अब यहाँ में दोनों में से कोई भी ट्रांजिस्टर हो सकता है, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी PNP का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, PNP का। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमारी इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। तो हमारा इमीटर हो गया, ये इमीटर को हम पॉजिटिव के साथ में इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारा बेस रहा, ठीक है, ये बेस है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए कि ये अब आगे जाकर के कहीं भी जाना है या कोई एमसीयू को सिग्नल ही भेजना है, तो इसे जो है निगेटिव के साथ में यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा करके ऐसे यहाँ पे 10 के की एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, और ये एमसीयू के लिए जाने देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यह एक तरह से देखा जाए, अगर इस तरह से रखते हैं तो ये इधर पॉजिटिव, और ये ऑन होगा तब भी पॉजिटिव ही है, इधर से ऑन होता है तब भी पॉजिटिव है। तो करते क्या है कि ये वाले को, यानी एक लगा करके इस तरह से ग्राउंड मिल जाएगा आपको ये, और जब ग्राउंड इसको मिल जाएगा और इसी जगह पे इसे कनेक्ट भी कर देंगे इस जगह पे, यह सर्किट ऐसे आपको मिलेगी। तो इस कंडीशन में ये ऑन रहेगा, जब भी कोई सिग्नल यहाँ पे नहीं है तो उस समय ये ऑन रहेगा। कैसे ऑन रहेगा देखिए, ये वाली सप्लाई प्लस यहाँ पे है, और
प्लस सप्लाई यहाँ पे है, लेकिन ये निगेटिव से ऑन होने वाला है, यानी हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है पीएनपी है, तो इसके यहाँ से इस ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस से ये तो ऑन हो जाएगा। तो जब ऑन होगा तो ये सप्लाई इस तरह से होकर के प्लस सप्लाई यहाँ पे आए पड़ी रहेगी, और जैसे ही ये ऑन होगा, इसे ऑन होगा, तो ऑन होने के बाद ये जो है ये भी ऑन होगा, ऐसे कनेक्ट होगा, तो ये प्लस सप्लाई इस तरह से होकर के यहाँ तक आ जाएगी बेस तक, और इसको कर देगी अंदर जीरो, यहाँ पे हो जाएगा प्लस सप्लाई, तो ये ऑफ होगा। जब ये ऑफ होगा तो उस समय ये सप्लाई हो जाएगी जीरो, जो अभी तक सप्लाई जो जा रही थी 3.3 की, ठीक है 3.3 जा रही थी, तो ये वाली सप्लाई यानी ये निगेटिव यहाँ तक हावी हो जाएगा, और यहाँ पे सप्लाई कम यानी जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये भी तरीका होगा। दूसरा, अगर यहीं पे एनपीएन ट्रांजिस्टर भी लगा हो सकता है, तो सर्किट बदलाव होती रहती है, तो वो अलग अलग ढंग से कहीं भी हो सकता है। तो चलिए, ये वाला तो अभी क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर अपलोडिंग की दिक्कत होती है, कमेंट नहीं आ रहा है किसी का भी, ठीक है, कमेंट करने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट मैं अभी स्टार्ट करता हूँ।